हाय गाइस, वेलकम टू केवीसी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में अपने 100% दे रहे होंगे। तो पिछले दिनों हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट किया है और अलजेब्रा में दो छोटे छोटे टॉपिक पढ़ चुके हैं जो फार्मूला से रिलेटेड था। और आज हम लोग इस अलजेब्रा के सीरीज में पार्ट 3 और इस पार्ट 3 में हम लोग जानेंगे कुछ फिक्स पैटर्न जो एग्जाम में आते ही आते हैं, है ना। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग देखें कि वो फिक्स पैटर्न में क्या है। तो इस फिक्स पैटर्न से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और जो बच्चे नहीं देखे रहते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे होगा, है ना। और यदि आप उस चीज को देखें तो देखते देखते काम हो जाएगा, ठीक है ना। देखते देखते आपका काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो आइए देर न करते हुए उस कंसेप्ट को हम लोग जाने। तो तैयार है? आर यू रेडी? तो आइए आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं फिक्स पैटर्न, ठीक है ना। कुछ फिक्स पैटर्न देखने वाले हैं। आइए फिक्स पैटर्न देखने वाले हैं, है ना। और इस फिक्स पैटर्न में क्या है तो ध्यान दीजिएगा। देखिए ऐसे दिया जाता है, यदि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, ये 3 दिया रहता है। क्या करना जी, यदि x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 3, ये देता ही देता है ना। इसी को क्या करके देता है जी, या x प्लस 1/x बराबर √3 करके देता है। कभी ऐसे देगा तो कभी ऐसे देगा। इसी चीज को क्या करके देता है, ऐसे x प्लस 1/x इक्वल टू -3 करके देता है। बात समझ में आई? तो आपका फिक्स पैटर्न में क्या है लल्ला, यदि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, या उसी को ऐसे बोलता है x प्लस 1/x इक्वल टू √3, या इसी को कैसे बोलता है x प्लस 1/x इक्वल टू -√3। तो देखो अगर ये आपको दे ना तो आपको 2-3 चीजें लर्न रखना जो पेपर में पूछा ही पूछा जाता है। तो तैयार है सीखने के लिए, लर्न करने के लिए? बोलिए ना। देखो पहला चीज क्या है, इसमें से हम लोग को सीखना है और हमेशा इस चीज को लर्न रखना है। आइए देखते हैं। 1 2 और इससे एक रिजल्ट आएगा, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। 3 चीजें अगर इस पे लर्न कर लिए, यही पेपर में आते हैं, ऐसे ही जाते हैं और आप तुरंत देखते ही देखते क्वेश्चन को कर लेंगे। तो तैयार है? जानना चाहते हैं क्या पूछा जाएगा? देखो आपसे इसमें से कुछ भी देकर, ये तीनों सेम चीजें हैं, कुछ भी देकर आपसे ये पूछा जाएगा x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू, ये आपसे पूछा जाएगा। ये देगा यदि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, या इसी को ये आएगा तो ये रूट हो जाता है। देखो अगर कोई डाटा x स्क्वायर है ना और x स्क्वायर बराबर मान लो कि यहाँ पे आपका 9 दिया है, ठीक है। तो देखो इसी चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा √9 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो है इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो x स्क्वायर इक्वल टू 9 है ना, ये आएगा तो 1/में हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा? 1/में, मतलब ये 1/2 हो जाएगा, ये नीचे आ जाता है। बात समझ में आई? और यदि इसी प्रकार यहाँ पे x³ है और x³ बराबर सपोज यहाँ पे 8 है, x बराबर हम लोग प्यार से लिख सकते हैं 8, ठीक है ना। और हम लोग लिखेंगे 1/3, ये जो 3 है नीचे आ जाता है। और इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ना यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे करने का घात यानी रूट का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आई? और इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं, √9 लिखेंगे। 2 है तो यहाँ पर 2 लिखिए या मत लिखिए, चलता है। तो उसी प्रकार वो क्या किया है, ध्यान दीजिएगा कि इसका रूप बदल दिया है ना। देखो कई रूपों में देखने को मिलता है, ठीक है ना।
आइएगा, तो x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, या x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3, या x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू -3 दे, तो आओ कुछ रिजल्ट हम लोग देखते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 0 हो जाता है। कितना हो जाता है? 0। इसमें से कोई एक देकर इसका मान पूछेगा, आंख बंद करेंगे और 0 कर ले जाएंगे, है ना। अब देखिएगा एक रिजल्ट यहां से, इसको भी लर्न रखिएगा, x टू द पावर 6 इक्वल टू -1। ये दे तो x के पावर 6 का मान कितना हो जाता है? -1। बात समझ में आई? x के पावर 6 का मान कितना हो जाता है? -1। ठीक है, कैसे होता है ये भी अभी बता रहे हैं और आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, यानी इस टॉपिक को पूर्ण रूप से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो तैयार है? आइए देखो, अब इसको 1 को इधर लेके आएंगे। ये दो चीजें आप लोग लर्न रखिएगा हमेशा, है ना। ये देकर ये पूछा ही जाता है, ठीक है। ये देकर ये पूछा जाएगा, ये देकर ये पूछा जाएगा, तो आप लोग इसका आंसर तुरंत बता लीजिएगा। अब देखो ना, अब एक चीज हम लोग सीखने वाले हैं। इस x को इधर लाएंगे तो x के पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, हाँ ये ना, बोले ना, x के पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या होगा लल्ला कि देखो ना, दुनिया का किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 पावर लगा दे, जैसे x है, x के पावर 0 लगा देंगे, कितना वैल्यू देगा? 1 देगा, है ना। तो इस 1 के जगह पे हम x के पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो ना। तो x के पावर 6 प्लस x के पावर 0 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0। ठीक है, तो यहां से एक हमारे पास कंसेप्ट आता है, ठीक है, यहां से हमारे पास एक कंसेप्ट आता है। इस चीज को हम लोग देख कर क्या कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज को हम लोग देख कर यही कर सकते हैं। आओ देखो क्या कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि x के उन दो पदों का योग 0 होगा। क्या बोलेंगे? देखो x है ना, बोलो, और इसमें प्लस है ना, तो हम बोलेंगे इसको कि x के उन दो पदों का योग 0 होगा। क्या? x के उन दो पदों का योग 0 होगा जिनके घातों का अंतर 6 होगा। तो देखो यहाँ पर एक नोट लिख लो प्रतियोगिता वाली। क्या लिखने वाला है आपको? ध्यान दीजिएगा, ये नोट में लिख लो, x के उन दो पदों का योग 0 होगा। क्या होगा जी? 0 होगा जिनके घातों का अंतर, जिनके घातों का अंतर 6 होगा ना। देखो यहाँ पे 6 है ना और यहाँ पे 0 है ना, तो 6 और 0 का अंतर कितना हो जाएगा? 6 होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया? बताओ तो, ये बातें सभी को समझ में आ गई? हम क्या बताना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे, बताओ तो। ये हमेशा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। स्लो पढ़िए, कम पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, ताकि हमेशा ये काम आए आपके, ठीक है ना। जब कभी भी एग्जाम आए तो आप लोग इस पे क्वेश्चन बना सके। तो आओ एक बार फिर इस चीज को देखते हैं। 3 रिजल्ट देखना है, इसमें से 2 आपके जुबान में होना चाहिए। कब? जब यदि x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 दे, या x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 दे, या x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू -3 दे, तो पहला रिजल्ट आपके जुबान पे क्या होना चाहिए? x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 0, और x के पावर 6 इक्वल टू -1, और क्या x के पावर, जब इसको ट्रांसफर करेंगे x के पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 को हम x के पावर 0 लिख सकते हैं। और यहाँ से हम इस निष्कर्ष में पहुंचे कि x के उन दो पदों का योग 0 होगा। क्या होगा लल्ला? 0 होगा जिनके घातों का अंतर क्या होगा? 6 होगा। अगर ये चीज जानते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुरंत बना लेंगे। आइए इस रिजल्ट को हम लोग देखते हैं कि ये आया कैसे है ना। ये आया कैसे, क्योंकि ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा। देखो ना सर, x प्लस 1 बाई एक्स, एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3 दिया है और क्यूब करने पर 0 कैसे हो गया? बात समझ में आई?
ये जीरो कैसे हो जा रहा है? तो आओ इस चीज को हम लोग देखें कैसे जीरो हो जा रहा है। एक बार इसके प्रूफ को भी हम लोग देख ले, तब इस पे क्वेश्चन बनाएंगे और ये बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा आपके लिए। तो जानना चाहोगे कैसे ये जीरो होगा? आइए ध्यान दीजिए, आओ देखते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, तैयार है जानने के लिए? हाँ, हमारे पास क्या दे रखा है लल्ला? तो सर हमारे पास दे रखा है 1/x इक्वल टू √3, ये दिया है ना, x प्लस 1/x बराबर √3। ऐसा करते हैं कि दोनों पक्षों का घन कर दीजिए, ठीक है ना, क्यूबिक एंड बोथ साइड, दोनों पक्षों का घन करो, दोनों पक्षों का घन यानी क्यूब करने पर, क्यूब करने पर ठीक है। जब दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो देखो इसका क्यूब करेंगे, ठीक है ना, इसका जब क्यूब करेंगे आप देखो, और इसका क्यूब करेंगे, है ना, तो ये तो a प्लस बी बन गया ना, a प्लस बी है, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? आओ उसी फॉर्मेट इसको हम लोग ओपन करते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में फिर हो जाता है a प्लस बी, यानी x प्लस 1/x। a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लिख दिया, वैसे ही सेट कर दिए। अब देखो √3 का क्यूब करना है, √3 का क्यूब, तो यहाँ ध्यान दो, आओ इधर बादलों की छांव में देखो, जब किसी भी संख्या का अगर क्यूब करना हो जो रूट में हो, देखे आओ, आज हरा बादल बना दे रहा है, ठीक है ना, रेड बारिश का तो नाम सुने होंगे, लाल बारिश, आज हरा बारिश होगा, ठीक है ना। देखो अगर इसका क्यूब करेंगे तो कितना है बालक? अगर रूट में कोई डाटा दिया उसका क्यूब करना है ना, तो उतना रूट उतना हो जाता है, क्या उतना रूट इतना हो जाता है, यानी a√a हो जाएगा, बस इतना ही होता है। बात समझ में आई? तो प्यार से √3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 का क्यूब करेंगे तो गुरुदेव 3√3 हो जाएगा, हाँ या ना? ये बात सभी को समझ में आई? बोलो ना। अब देखो देखने में ये है कि x से ये x कैंसिल हो जा रहा है, बोलो ना, देखने में ये है कि x से ये x कैंसिल, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या बचा? x³ प्लस 1/x³ प्लस 3, है ना। आइए देखो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1/x की जगह पे क्या लिख सकते हैं? सर यहाँ पहले क्या था, ठीक है ना, x प्लस 1/x बराबर √3 था ना, तो x प्लस 1/x की जगह पर √3 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख लो √3 बराबर कितना आ गया? 3√3। तो देखो ना 3√3 से ये 3√3 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बोलो, जब ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जीरो बना देगा। तो इसीलिए बोला जाता है क्या? x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई? ये रहा आपका पहला प्रूफ, जो पहला रिजल्ट निकल के आया था उसका ये प्रूफ है ना। तो आपके पास यदि x प्लस 1/x का होल क्यूब, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 दे, या x प्लस 1/x इक्वल टू √3 दे, या x प्लस 1/x इक्वल टू माइनस √3 दे, तो आपकी जुबान पे होना चाहिए कि x³ प्लस 1/x³ का मान कितना होगा? 0। ये आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट, है ना। अब दूसरा प्रूफ यहीं से है, देखो दूसरे की ओर चलते हैं। x में x³ में इस x³ से मल्टीप्लाई करोगे तो x के पावर 6 हो जाएगा, देखो x के पावर 3 इंटू x के पावर 3। जब बेस समान है, ठीक है ना, तो बेस रखो और ये पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 बचा, और नीचे वाले से इधर मल्टीप्लाई करोगे 0 आ गया, तो x के पावर 6 बराबर कितना आ गया? -1। तो क्या दोनों रिजल्ट जो आप लोगों को लर्न करने के लिए बताया था उसका प्रूफ आप लोग देख लिए?
हाँ या ना? आगे चले, आओ अब हम लोग क्वेश्चन इस पे करेंगे। तो तैयार है? आज एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के इस श्वेत पटल पे, यदि x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल टू क्वेश्चन। बताओ इसका मान कितना होगा? बताओ, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी बताया है कि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 दे, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का मान कितना हो जाता है? बोलो ना। तो सर इसका मान हो जाता है 0। क्या हो जाता है लल्ला? 0। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? कितना हो जाता है? 0। कुछ करना था? नहीं ना? अगर नहीं जानते तो लगते दाएं बाएं करने। बोलो, चले आगे, आओ अगला क्वेश्चन देखिए। यदि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू रूट 3, कितना लगा? x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू रूट 3 हो तो, यदि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू रूट 3 हो तो x के पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका मान बताए। आओ देखते हैं इसका मान कितना होगा। ये डाटा देखते हमारे दिमाग में क्या आया? x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू रूट 3 दे, तो इसको देख के हम बता सकते हैं कि x के पावर 6 बराबर हो जाएगा -1, है ना? और हमसे किसका मान पूछ रहा है? x के पावर 6 प्लस 1 का। तो x के पावर 6 की जगह पे कितना रख दिया जाएगा लल्ला? -1, है ना? और यहाँ प्लस 1 कितना आ जाएगा? 0। तो कितना जल्दी जल्दी होने लगा चीजें। अगर यही नहीं जानते तो क्या करते? उसी पर लेके रमते झमते, है ना? बोलो, ठीक ठाक कर रहे हैं? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इस बोर्ड पे ये रहा। यदि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू रूट 3 हो तो आपसे पूछा जाएगा x के पावर 72 प्लस x के पावर 66 प्लस x के पावर 54 प्लस x के पावर 48 प्लस 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका मान बताएं आप लोग। तो जो हम लोग रिजल्ट देखे थे, हाँ ना जी, जो हम लोग रिजल्ट देखे थे, बोलो, जो हम लोग रिजल्ट देखे थे क्या? कि जब सुन देखते हैं इसका, जब x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू रूट 3 था, तो हम लोग देखे थे कि x के पावर 6 बराबर -1 होता है। तो यहाँ से एक रिजल्ट हम लोग पाए थे कि x के पावर 6 प्लस x के पावर 0 बराबर 0। बोले थे ना, जो प्रीति जिंटा वाला एक नोट लिखा है नीचे। हाँ, तो इसके कहने का मतलब यह है कि x के उन दो पदों का योग 0 होगा जिनके घातों का अंतर कितना होगा? 6 होगा। तो देखो ना, इतने का मान 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि इनके घात का अंतर कितना है? 6 है। 72 और 6 में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है ना, देखो ना, 6। इसका भी मान 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी 6 का अंतर है। तो बस यही बचेगा,
है ना। तो ये हो गया 0 प्लस 0 और ये आपका हीरो यहाँ पे एक है, इसी के साथ आगे बढ़ जाइए जो आपके साथ है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा 3, यानी x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू रूट 3। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 3। उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको पसंद आया होगा और हमेशा हमेशा के लिए आपका हो गया होगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अलजेब्रा के, वो भी फिक्स पैटर्न पे ही आधारित रहेगा। तो मिलते हैं कल, देखते हैं वो क्या पॉइंट है। बाय।